जन्मजात असाधारण शक्ति वाला आदिम मानव पिकल कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ताकत और मियामोतो मुसाशी के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। क्या पिकल का भी वही हाल होगा जो रेत्सु काइयो का हुआ था, बांधकर कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया जाना। इसी बीच मुसाशी ने अपनी बेहद तेज और प्रसिद्ध तलवार निकाल ली। एक बार में तलवार पिकल के चेहरे में गहराई तक धंस गई। सभी को लगा कि अब पिकल का शरीर 2 हिस्सों में बट जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसे जरा भी नुकसान नहीं होगा। पिकल ने पूरी ताकत लगाकर तलवार को अपनी मांसपेशियों में जकड़ लिया। इतना ही नहीं, वह उछलकर ऊपर से पूरे शरीर का भार तलवार पर डाल देता है। 300 पाउंड से भी अधिक वजन तलवार पर आ पड़ता है। पिकल का चेहरा विकृत होने लगता है। क्या वह अपनी विशाल मांसपेशियों की ताकत से मुसाशी की महान तलवार को ही तोड़ देगा? मुसाशी चाहे जितनी शक्ति लगा ले, वह पिकल के हीरे जैसी कठोर शरीर को काट नहीं पाता। यह देखकर उपस्थित सभी मार्शल कलाकार स्तब्ध रह जाते हैं। यहाँ तक कि तलवार पकड़े हुए मुसाशी के हाथों में पसीना आ जाता है। इतने वर्षों तक तलवार चलाने के बाद भी मुसाशी ने पहली बार ऐसा अनुभव किया था। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, पिकल ने परमाणु बम जैसी शक्ति वाला सीधा मुक्का जड़ दिया। भयंकर आघात से मुसाशी दूर जा गिरा और जमीन पर पड़े पड़े कुछ समय के लिए जड़ हो गया। इस समय भी तलवार पिकल के चेहरे में फंसी हुई थी। पिकल धीरे धीरे उसे बाहर निकालता है। सबको लगता है कि अब खून की धारा बह निकलेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस वार ने केवल एक खून से सनी हुई रेखा छोड़ी थी। पिकल तलवार को हाथ में लेकर गहरी सोच में पड़ जाता है। ये चीज मुझे खून निकालने पर मजबूर कर सकती है, कितनी अद्भुत है। फिर वह अपनी राक्षसी शक्ति से तलवार घुमाता है। एक जबरदस्त धमाके जैसी आवाज के साथ तलवार जमीन में धंस जाती है। यह युद्धकालीन महान तलवार सचमुच बेहद धारदार थी, यहाँ तक कि जमीन को भी चीर सकती थी। इस क्षण पिकल युद्ध के देवता की तरह अखाड़े में खड़ा था। उसकी अपार शक्ति और यह दिव्य तलवार मिलकर आखिर क्या करिश्मा दिखाएंगे। अचानक मुसाशी उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरी तलवार की धार को सहन कर सकने वाला इतना मजबूत शरीर मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। मेरी तलवार तो कवच तक को 2 भागों में बांट देती है, लेकिन तुमने उसे अपनी मांसपेशियों से रोक लिया। यह मेरे लिए एक तरह का अपमान है। लेकिन हाथ में तलवार लिए पिकल को देखकर मुसाशी ने केवल एक शब्द कहा, उबाऊ, क्योंकि पिकल अब तलवार का उपयोग कर रहा था और तलवार की हर चाल मुसाशी को भली भांति मालूम थी। उसे देखने की भी जरूरत नहीं थी कि पिकल अगला वार कैसे करेगा। जैसे ही पिकल का वार मुसाशी तक पहुंचने वाला था, मुसाशी उससे भी तेज गति से आगे बढ़ा और अपनी हाथ की धार से पिकल की सबसे कमजोर जगह, उसकी आंख पर प्रहार कर दिया। क्षण भर में खून की बौछार छूट गई। आंसू और रक्त लगातार बहने लगे। इस लड़ाई में मुसाशी ने फिर एक बार अपनी चालाक और निर्दयी प्रवृत्ति दिखाई। यह धूर्त तलवारबाज वास्तव में अपनी ख्याति के अनुरूप था। इसके बाद उसने तेजी से तलवार खींचकर पिकल के हाथ पैरों के जोड़ों पर लगातार वार किए। पिकल का शरीर भले ही बेहद मजबूत था, लेकिन जोड़ हमेशा इंसान के सबसे कमजोर हिस्सों में गिने जाते हैं। जैसे कोई मजबूत इमारत अपने सहारे के बिंदु खो देने पर ढह जाती है, वैसे ही पिकल भी लगातार रक्तस्राव का शिकार होने लगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह अत्यधिक खून बहने के कारण बेहोश हो जाएगा। लेकिन यह वह परिणाम नहीं था जो मुसाशी चाहता था। उसके लिए ऐसी लड़ाई बहुत नीरस थी। उसका असली लक्ष्य था पिकल को एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट देना। तभी अचानक मुसाशी ने अपना बचाव छोड़ दिया। उसने मानो जानबूझकर खुद को पिकल के सामने प्रस्तुत कर दिया, जैसे वह चाहता हो कि पिकल उसे खा जाए। यह देखकर पिकल की आदिम पशु प्रवृत्ति जाग उठी। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला और खूंखार अंदाज में मुसाशी पर झपट पड़ा।